नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसमें जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSF LDC के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये 5 मार्क्स आपका एग्ज़ाम में दिला सकता है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप जो भी लोग यहाँ पे हैं और हमारा ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपने पूरे देख लिए पार्ट, तो इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। 5 मार्क्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर कोई जो भी नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वन वर्ड यहाँ पे सबसे पहले जो रूट वर्ड यहाँ पे दिया गया है वो कृषि। कृषि का मतलब होता है, कृषि का मतलब आपको मिलेगा गवर्नमेंट या किसी भी सिस्टम से संबंधित ही होगा। किसी न किसी कोई सरकार या गवर्नमेंट से संबंधित ही इसका मतलब होता है। जैसे मैं अब इसके वर्ड्स देख लेंगे किस तरीके से दिए गए हैं। जैसे डेमोक्रेसी सबसे पहले दिया गया है। डेमोक्रेसी का मतलब सभी को पता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स, मतलब कि जनता के द्वारा चुनी गई जनता के लिए ही सरकार। कहने का मतलब ये हुआ कि जो, या फिर मोटा मोटी हम ये कह लें कि जनता की सरकार को ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा वर्ड आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब फ्रेंड्स होता है, यहाँ इस वर्ड को देखिए, इसका मतलब किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन। गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन, मतलब वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ऑटोक्रेसी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस पर्सन, जैसे लाइक प्रीस्ट, मतलब कि कोई भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा सरकार का चलाया जाना जो कि किसी धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं थियोक्रेसी। या फिर इसको दूसरी भाषा में हम गवर्नमेंट ऑफ गॉड भी कहते हैं, भगवान की सरकार भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कोई पुजारी अगर कोई गवर्नमेंट को रन कर रहा है या उसके हिसाब से सभी काम हो रहा है, तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास, मतलब कि उन धनाढ़ व्यक्तियों के द्वारा या जो बहुत ही पावरफुल हैं उनके द्वारा किसी सरकार को चलाया जाना, उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी का, ओलिगो का मतलब होता है फ्रेंड्स, इस वर्ड को देखिए, ओलिगो का मतलब होता है बहुत कम, फ्यू। ठीक है। तो यही कह रहा है कि व्हेन सिलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट, मतलब कुछ चुने हुए लोग सरकार को चलाते हैं। ओलिगो मतलब बहुत कम, फ्यू लोग जब सरकार को चलाते हैं तो उसको कहते हैं ओलिगोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स। ये एक रूट वर्ड है क्रेसी, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी क्रेसी अगर जिसके पीछे लगा होगा किसी वर्ड के, तो आप समझ जाना वो किसी न किसी सरकार या कोई सिस्टम के संबंधित है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, डेमोक्रेसी देखा, ऑटोक्रेसी देखा, थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ये सब हमने देख लिए हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट, जैसे प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास। ठीक है फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। आपका टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे ये जो भी मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको बिल्कुल PDF के रूप में मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप केवल सुनिए और सुनने के साथ ही याद हो जाएगा, ये मेरा यकीन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड दिया गया मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी का मतलब हो गया फ्रेंड्स, देखो ये मॉब से बना हुआ है। तो मॉब, बहुत बार आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग हो गई, मॉब ऐसा। ठीक है। तो मॉब का मतलब होता है कोई भीड़। इस मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब होता है भीड़। ठीक है फ्रेंड्स। तो मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाए किसी भी कारण के लिए, तो उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसी तरीके से मॉबोक्रेसी है। मॉब मतलब भीड़। व्हेन क्राउड टेक ओवर द गवर्नमेंट, कहने का तात्पर्य इसका ये है कि जब भीड़ गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेती है, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो जाती है जब भीड़, तो उसको कहते हैं मॉबोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स। तो या फिर दूसरी भाषा में लॉलेसनेस, मतलब कि जब कोई कानून नहीं रह जाता है, भीड़ अपने मन से ही काम कर रही है, तो उसको कहते हैं हम मॉबोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया होगा। इसके बाद आता है एक वर्ड ब्यूरोक्रेसी। अब देखो ब्यूरो में, देखो ब्यूरो का मतलब क्या होता है? कोई एक तंत्र, कोई एक विभाग। ठीक है। तो अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, अधिकारियों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम फ्रेंड्स कहते हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा इसको। इसके बाद आता है वर्ड मैंने लिखा हुआ है क्लिप्टोक्रेसी। क्लिप्टोक्रेसी क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है अ गवर्नमेंट रन बाई थीप। थीप का मतलब क्या होता है? थीप मतलब चोर, मतलब ऐसी सरकार जो कि चोरों के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्लिप्टोक्रेसी, क्लिप्टो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक क्या होता है? अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबल फैमिलीज। नोबल फैमिलीज का मतलब होता है कुलीन परिवार। नोबल का मतलब हो कुलीन, ठीक है, कुलीन परिवार। कुलीन परिवार के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक। कहने का मतलब क्या है? कुलीन परिवार का मतलब हो गया कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति या बहुत ही प्रतिष्ठित, जिसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, ऐसी फैमिली के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है तो एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं उनको। उसके बाद एक वर्ड दिया गया स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय द मिलिट्री चीफ। मिलिट्री का जो चीफ होता है, हेड, या फिर कहते हैं कि मतलब सेना ने किसी कंट्री पे, जैसे कई बार सेना क्या करती है, टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट को, या फिर सेना का जैसे बोलते हैं ना, सेना की सैनिक हावी हो गए सरकार पे और उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब मैंने बताया गवर्नमेंट रन। रन का मतलब होता है चलाया जाना। गवर्नमेंट रन बाय द मिलिट्री चीफ। मिलिट्री चीफ के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है तो इसको स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ड दिया है थियोक्रेसी। इसको मैंने अभी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर से देख लिए। अ गवर्नमेंट वेयर गॉड इज़ द रूलर। ऐसी सरकार जहाँ पे भगवान रूलर है, मतलब भगवान जो सरकार को चला रहा है, तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। थियो वर्ड मतलब एक प्रकार से आस्था, आस्तिक लोगों के लिए है, उससे बना हुआ है। ठीक है, अ गवर्नमेंट वेयर गॉड इज़ द रूलर। ठीक है, इसका मतलब हुआ है जब ऐसी सरकार जो भगवान ही चला रहा है, जिसको सब कुछ जैसे भगवान चला रहा है, उसको थियोक्रेसी कह देंगे। या फिर अभी मैंने इस वर्ड को आपको ऊपर डिस्कस किया था, थियोक्रेसी यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस पर्सन। कोई एक रिलीजियस पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट का चलाया जाना है, या गवर्नमेंट उसकी सरकार को हम कहते हैं थियोक्रेसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से और वर्ड्स देख लीजिए। अभी यहाँ पे नए वर्ड्स, जैसे एक फोबिया दिया है मैंने, ये भी एक रूट वर्ड है। अभी जब भी कहीं फोबिया किसी वर्ड के पीछे लग जाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब होता है फियर। फियर मतलब डर या डिसलाइक, जो मतलब पसंद नहीं है, नापसंद, नापसंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोबिया का मतलब होता है डर या नापसंद। ठीक है, जहाँ भी किसी भी वर्ड के पीछे फोबिया लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो किसी ना किसी डर से या फिर नापसंदीगी की बात हो रही है वहाँ पे। जैसे अभी देख लो, वर्ड देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया गया जूफोबिया। आप देखो, याद करने का तरीका क्या है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। ठीक है फ्रेंड्स, जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में क्या रहते हैं? जानवर। फोबिया का मतलब मैंने बताया डर, जिसको कि फियर ऑफ एनिमल्स, जिसको कि जानवरों से डर लगता है। फियर मतलब क्या होता है? डर। एनिमल मतलब जानवर। ठीक है, जिसको जानवरों से डर लगता है उसको जूफोबिया बोल देंगे हम उसको, कि इसको तो यार जूफोबिया है, ये चिड़ियाघर में ही नहीं जाता है, जानवरों से डर लगता है, ये जूफोबिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक वर्ड दिया गया एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है वन हु डोंट लाइक वॉइस। ठीक है, एंड्रो मतलब किसी मेल के लिए, एंड्रो किसी मेल के लिए, एंड्रो वर्ड को मेल के लिए यूज किया जाता है। कोई आदमी हो सकता है या फिर कोई लड़का हो सकता है, एंड्रो उनके लिए यूज किया जाता है। फोबिया मतलब डर। तो वन हु डोंट लाइक, डोंट लाइक मतलब जो पसंद नहीं करते हैं बॉयज़ को। ठीक है, ये होता है। ये फिर उसके बाद एक वर्ड है गाइनोफोबिया। गाइनो का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी वोमेन से संबंधित होता है, लेडीज़ों के लिए गाइनो, या फिर लड़की के लिए गाइनो का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड का। तो गाइनोफोबिया मतलब, अब इसका मतलब क्या हो गया? गाइनो का मतलब मैंने बताया कोई लड़की, तो फोबिया मतलब डर। तो जो लड़कियों से डरता है उसको क्या कहते हैं? गाइनोफोबिया। वन हु डोंट लाइक गर्ली, या फिर उससे डरता है, या बोल रहे हैं जो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता है। पसंद आप किस चीज़ को नहीं करोगे? जिससे आप डरोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन हु डोंट लाइक गर्ल्स। तो अभी देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो अभी वहाँ पे वन वर्ड में कैसे ऑप्शन दिया जाएगा? एक गाइनोफोबिया आपको लिख दिया,
अब वो 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे वन हु डोंट लाइक गर्ल, या फिर ऐसे वन हु डोंट लाइक बॉयज़, वन हु डोंट लाइक चिल्ड्रन, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको एक गोला करना है। वन हु डोंट लाइक गर्ल आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से देगा। या फिर आपको ऐसे ऐसे एक ये लिख देगा सीधा वन हु डोंट लाइक गर्ल, उसको क्या कहते हैं। अब इसमें गायनोफोबिया, पैडोफोबिया, एंड्रोफोबिया, जूफोबिया, इस टाइप से 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको सही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। इसके बाद है पैडोफोबिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो वर्ड लगा वो पैडो, पैडो का मतलब किसी चिल्ड्रन से होता है, बच्चे से होता है। ठीक है, पैडो चाइल्ड को बोलते हैं। ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चा। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको एकदम याद भी हो रहा होगा मेरे साथ। तो आप पक्का कमेंट में अपनी राय दें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नए आए हैं। पैडोफोबिया का मतलब वन हु डोंट लाइक चिल्ड्रन, जो बच्चों को पसंद नहीं करता है यार। सिंपल, पैडो का मैंने मतलब आपको बता दिया, चाइल्ड होता है, चाइल्ड मतलब बच्चा। तो वन हु डोंट लाइक चाइल्ड, जो चिल्ड्रन को पसंद नहीं करता उसको पैडोफोबिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पैडोफोबिया आ गया। उसके बाद डेमोफोबिया। अब देखो इसको कैसे याद है, डेमो, डेमो क्या होता है, जैसे किसी भी काम को करने से पहले कुछ बोला, डेमो दे के दिखाओ यार, डेमो दो। तो डेमो का मतलब क्या था, पहले करके दिखाओ। ठीक है, तो डेमोफोबिया। वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो कि मतलब डेमो देने से डरता है, ऐसे याद कर लो कि पब्लिक में बोलने से डरता है यार, कुछ भी डेमो देने से डरता है, तो डेमोफोबिया हो गया, ये याद हो गया आपको। वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि पब्लिक में बोलने से डरता है, जैसे कोई स्टेज पे नहीं बोल पाता है, तो उसको क्या है, डेमोफोबिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद एक वर्ड दिया गया, देखो यहाँ पे, एंथ्रोफोबिया। ठीक है, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। एंथ्रो ह्यूमन बीइंग मतलब कि पूरे मानव तंत्र के लिए। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मानव तंत्र। ठीक है, सभी मानवों के लिए एंथ्रो का यूज किया जाता है। एंथ्रो क्या है, पूरे मानव के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके फोबिया मतलब डर। वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहने का मतलब है वन हु, कोई ऐसा व्यक्ति तो डोंट लाइक, जिसको पसंद नहीं है, कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब हो गया कि आदमियों की संगत पसंद नहीं है। कि कई लोग होते हैं ना यार, पार्टी करते हैं, ये सब किसी को अच्छा लगता है, वो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये सब अच्छा नहीं लगता, आदमियों के साथ रहना अच्छा ही नहीं लगता है, उसको एंथ्रोफोबिया मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग से डर लगता है, आदमियों से डर लगता है, तो उसको एंथ्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, या फिर दूसरी भाषा में हम इसको, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, लिविंग अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेलापन। क्या होता है, अकेलापन। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये वन वर्ड्स करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ सेट भी दूंगा और आप उम्मीद करता हूँ पूरे आप उसमें से कर लेंगे। तो अभी आप केवल सुनिए इसको और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका थियोफोबिया एक पढ़ी, लिविंग अलोन। लिविंग अलोन का मतलब जो अकेला रहता है। ठीक है, जो अकेला रहना पसंद करता है, या फिर जो ह्यूमन बीइंग के कंपनी या मतलब ग्रुपिंग नहीं पसंद करता है। ठीक है, या ह्यूमन बीइंग से जिसको डर लगता है, उसको एंथ्रोफोबिया। थियोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म, जिसको धर्म से ही डर लगता है। ठीक है, फियर मतलब तो पता ही है ना आपको, डर। तो जिसको धर्म से, धार्मिक समुदाय से या किसी धर्म से डर लगता है, उसको थियोफोबिया बोलते हैं। अभी देखो एक वर्ड आता है थियो। थियो मैंने क्या कहा, आस्तिक लोगों के लिए होता है, मतलब किसी रिलीजन से संबंधित होता है थियो वर्ड। ठीक है, तो इसलिए, और फोबिया का मतलब डर होता है, तो क्या है, रिलीजन से जिसको डर लगता है, धर्म से डर लगता है, उसको थियोफोबिया कहते हैं। और तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप बाकी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, CSF LDC का एग्ज़ाम अभी आपका होने वाला हो सकता है अगले नेक्स्ट मंथ हो जाए या दिसंबर में हो जाए, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, अगर जिसने वन वर्ड का मेरा पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।